हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th बायोलॉजी के 5th चैप्टर दैट इज़ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को स्टडी करेंगे। ये चैप्टर में आप डिफरेंट थियरीज आप स्टडी करेंगे इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ के। उसके बाद अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और वहाँ से लेके अर्थ पर फर्स्ट लाइफ कैसे फॉर्म हुई, ये जर्नी आप स्टडी करेंगे अंडर केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। उसके बाद फर्स्ट लाइफ से आज तक का जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है वो कैसे डेवलप हुआ, ये आप स्टडी करेंगे अंडर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हुई अलग अलग थियरीज भी आप स्टडी करेंगे। उसके बाद इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ, इसको प्रूफ करने वाले कुछ एविडेंसेस है, वो एविडेंसेस अभी आप स्टडी करेंगे। देन जोलॉजिकल टाइम स्केल एंड देन ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे वी आर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू जस्ट study the four different theories of origin of life. So let's start. Origin of life is also called as a protobiogenesis. तो यहाँ पे देखते हैं तो लिविंग मैटर जो है वो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाते हैं। सो विच आर दैट कैरेक्टर्स? वन ऑफ देम इज अ रिस्पॉन्सिवनेस, यानी लिविंग मैटर जो है वो रिस्पॉन्स देता है स्टिम्युलाई को। उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है लिविंग मैटर की, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इन द लिविंग मैटर। एंड देन रिप्रोडक्शन, यानी लिविंग मैटर क्या करता है, रिप्रोड्यूस होता है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग मैटर। अब अगर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ ये अगर हम सोचते हैं तो कितने भी इंटेलिजेंट आप क्यों ना हो या फिर कोई भी इंटेलिजेंट हो वो मतलब वो 100% ये नहीं बता सकता कि येस दिस इज़ द वे हाउ लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड, वो इसी तरह से लाइफ ओरिजिन हुआ, ये कोई भी 100% नहीं बता सकता है। डिस्पाइट ऑफ एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड्स, यानी कि बहुत सारे फील्ड्स में बायोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी डेवलपमेंट एडवांसमेंट हो गया है। लाइक बायोकेमिस्ट्री है, एस्ट्रोबायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, बट इनमें काफ़ी एडवांसमेंट के बाद भी हम 100% ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाए दैट हाउ इज़ द लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड। बट स्टिल कुछ हाइपोथेसिस है, यानी कुछ मान्यताएं या कुछ एविडेंसेस के आधार पर लाइफ के ओरिजिन के कुछ थियरीज यहाँ पे दिए हैं। सो लेट सी विच आर दैट थियरीज। फर्स्ट इज द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इट इज़ द ओल्डेस्ट थियरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ये सबसे पुरानी वाली थियरी है। एंड किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, यानी जो धार्मिक मान्यता है लोगों की उस पे उसके आधार पर ये थियरी बनी है। इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ जो है वो नहीं है। एंड अब देखते कि इस थियरी का कहना क्या है। दिस थियरी सेज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, यानी किसी सुपर नेचुरल पावर जिसको हम या मोस्ट ऑफ द लोग गॉड कहते हैं, तो गॉड ने ये क्रिएट किया है, सुपर नेचुरल पावर ने इसको क्रिएट किया है। वो अभी जैसी है, पहले कई सालों करोड़ों सालों पहले भी ऐसी ही थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये इस थियरी का कहना है। जैसे कि अभी हिंदू धर्म है तो उसमें भी कहा जाता है कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने फिर ये सृष्टि का निर्माण किया, जो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही और शायद आगे भी ऐसा ही रहेगा, ये मान्यताएं हिंदू धर्म में है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, इसलिए लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ ये अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से बताया है। ओके, बट या इसको कोई भी साइंटिफिक प्रूफ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो सेकंड जो थियरी है दैट इज द कॉस्मोजॉइक थियरी और थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया। अब ये थियरी का कहना है कि लाइफ डिड नॉट अराइजेस ऑन द प्लैनेट अर्थ, यानी लाइफ अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन ही नहीं हुआ है, वो किसी और प्लैनेट से लाइफ के कुछ फॉर्म्स अर्थ पर आए और फिर यहाँ पर वो डेवलप हो गए। ओके, तो जो भी लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर आए इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में लाइफ अदर प्लैनेट से अर्थ पर आई, जिसको कॉस्मोजोआ या फिर पैनस्पर्मिया भी कहा है। ओके, सो इस तरह से ये थ्योरी का कहना है कि लाइफ का ओरिजिन अर्थ पर नहीं हुआ है, कहीं और अदर प्लैनेट से वो यहाँ पे आई है लाइफ। तो रिसेंटली एक नासा जो है उन्होंने भी एक रिपोर्ट किया है कि बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स उनको मिले हैं ऑन अ पीस ऑफ अ मार्शियन रॉक के जो पीसेस है उस पर उनको बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिले हैं फ्रॉम, वो रॉक था फ्रॉम अंटार्कटिका, ठीक है। So this is the second theory. Third theory is the theory of a spontaneous generation, which is also called as a abiogenesis. अब इसमें क्या कहा है, ये theory का कहना है कि लाइफ का जो ओरिजिन है इट इज़ फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल स्पॉन्टेनियसली। सो नॉन लिविंग मटेरियल्स में कुछ प्रोसेसेस हुई और स्पॉन्टेनियसली क्या हो गया, लाइफ का ओरिजिन हो गया, ये इस थियरी का कहना है। बट दिस थियरी इज डिस्प्रूव्ड बाय द लुईस पास्चर, इन्होंने इसको डिस्प्रूव किया है।
एंड उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, 2 एक्सपेरिमेंट दिए हैं यहाँ पे, एक तो रेडीज एक्सपेरिमेंट और दूसरा है लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। रेडीज एक्सपेरिमेंट में क्या उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 जार लिए। फर्स्ट जार में उन्होंने मांस का टुकड़ा लिया, यानी नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अभी किसी भी डेड एनिमल का मांस का टुकड़ा है तो नॉन लिविंग ही होगा ना, तो वो उस जार में रखा, उसको ढक्कन नहीं लगाया जार को। फिर वहाँ पे वो स्मेल से वो फ्लाइज आ गई, फ्लाइज खाने मीट खाने के लिए। फिर उन्होंने वहाँ पे एग लेइंग किया और उसमें से फिर बाद में वो फ्लाइज के जो लार्वा होते हैं उसको मैगॉट्स कहते हैं, तो मैगॉट्स जो है वो डेवलप हो गई उस जार में, ठीक है। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, सेम जार में मांस का टुकड़ा लिया, मीट का टुकड़ा लिया, अब उसको क्या किया, क्लॉथ से ढक दिया, कपड़ा लेके उसको कवर कर दिया। अब वहाँ से सिर्फ हवा आ जा सकती है सपोज, और फ्लाइज अंदर नहीं जा सकती। सो फ्लाइज क्या हुई, वो कपड़े पर ही वो फ्लाइज स्मेल से आ तो गई लेकिन अंदर नहीं जा सकी, कपड़े पर ही वो बैठ गई। और फिर वहाँ पे उन्होंने एग लेइंग किया, और एग लेइंग करने के बाद वहाँ से उसमें से भी मैगॉट्स यानी उनके लार्वा जो है वो डेवलप हो गए। अब थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया, जार में वापस मीट का टुकड़ा लिया एंड पीस ऑफ मीट, एंड देन उन्होंने इस बार उसको टाइट ढक्कन से पैक कर दिया, ओके, क्लोज कर दिया जार को। अब ना तो एयर अंदर आ जा सकती है और ना ही तो फ्लाइज अंदर आ जा सकते, इसलिए अंदर देखा उन्होंने बाद में तो कुछ भी मैगॉट्स वगैरह डेवलप नहीं हुए, नहीं फ्लाइज के लार्वा डेवलप नहीं हुए, ओके। सो ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ डेवलप नहीं होती है, ओके, यानी ये जो पहले अबायोजेंस की थ्योरी को ये डिस्प्रूव करता है। लुईस पास्चर इन्होंने भी यही प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, ये जार लिया, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम यानी ब्रोथ लिया, उसमें ईस्ट भी था, और फिर उसको ये जार को जो है उन्होंने इसे कर्व्ड जो ट्यूब है उससे ढक दिया, मतलब क्लोज किया। और ये कर्व ट्यूब होने की वजह से वहाँ अंदर एयर नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने उसको वो ब्रोथ को वापस हीट भी किया, जब तक कि वो ईस्ट किल नहीं हो जाता उसको हीट किया, देन उसको कूल किया। फिर बाद में देखा तो वो ब्रोथ में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, ये कर्व वाली ट्यूब निकाल दी, निकाल देने के बाद वहाँ से अंदर एयर अभी अंदर आ सकती है, तो एयर के साथ वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए तो उनकी ग्रोथ भी हो गई अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट भी क्या प्रूव करता है, दैट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लाइफ को मतलब लाइफ उनसे ओरिजिनेट नहीं होती है, ओके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस दी लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो ये हो गए 2 एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फोर्थ वाली जो थियरी थी, दैट इज द थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थियरी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स बाय प्रोसेस कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन, यानी जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो प्रीवियस यानी पहले वाले यानी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही डेवलप होते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एब्सोल्युटली सही है, बट वो पहले वाला कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये थ्योरी का ये इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी में नहीं दिया है, ओके। सो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, जो फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई, ओके, लाइफ से न्यू लाइफ फॉर्म होती है, इट्स ओके, बट पहली वाली लाइफ कहाँ से आई वो तो नहीं ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई। दिस थ्योरी एक्सप्लेन ओनली द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। सो लाइफ की कंटिन्यूटी कैसे होती है, बाय रिप्रोडक्शन होती है, ये इस थियरी में कहा गया है, बट पहली लाइफ कहाँ से आई, दिस कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस थियरी। सो दिस आर द 4 theories of evolution. Next we'll talk about the chemical evolution in the next video. Thank you for watching.